क्या हम किसी वेश्या के औलाद हैं क्या? ये भाजपा के वो लोग हैं जो अपने बहन बेटियों के बलात्कार, माने उनके बहन बेटियों की जब बलात्कार हो जाएगी तो वो अपने बहन बेटियों के बलात्कार पर कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बलात्कारी को जा करके वहाँ माला पहनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का काला करतूत है, उनका काला इतिहास है। हिंदू हो करके हिंदू को गाली देना हमसे तो नहीं हो पाएगा भैया। जैसे कि कुछ प्रवृत्तियाँ दोगली प्रवृत्तियाँ की होती हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग भाजपा ज्वाइन कराते हैं। जैसे किसी गलत काम से या किसी अवैध संबंध के द्वारा पैदा हुए बच्चों को हम लोग भाजपा में ले जा कर के ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि उनको एक तरीके से कहा जाए तो बनारसी भाषा में स्पष्ट खुल करके कहा जाता है जैसे कि कुछ प्रवृत्तियाँ दोगली प्रवृत्तियाँ की होती हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग भाजपा ज्वाइन कराते हैं। और उन लोगों का यही काम है कि कोई भी हिंदू आवे, हिंदू हो करके हिंदू को गाली देना हमसे तो नहीं हो पाएगा भैया। अच्छा, मोदी जी आते हैं तो कभी आप लोगों ने इस तरह नहीं, ये सब का छोटा हरकत माँ बाप ने पढ़ाया है, हम ये सब वही तो कर रहे हैं कि क्या हम किसी वेश्या के औलाद हैं क्या हमारे अंदर ये संस्कार है? नहीं, ये बनारस है गुरु, बनारस की महानता एक अलग चीज़ है। गोधरा कांड पे कुछ कहेंगे? गोधरा कांड क्या था? गोधरा कांड नरसंहार था, नरेंद्र मोदी जी का काला करतूत है, उनका काला इतिहास है, अमित शाह का तड़ी पार होने का जरिया है, और क्या कहें। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के आरोपियों को फिर वापस भेज दिया। अच्छा हाँ, गोधरा कांड के ही आरोपियों पर वो सब माला पहना रहे थे। तो ये भाजपा के वो लोग हैं जो अपने बहन बेटियों के बलात्कार, माने उनके बहन बेटियों की जब बलात्कार हो जाएगी तो वो अपने बहन बेटियों के बलात्कार पर कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बलात्कारी को जा करके वहाँ माला पहनाएंगे। हम तो छाती पे गोली मार देंगे गुरु। हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, उधम सिंह को मानने। हम अपने बहन बेटियों को बलात्कार करा करके और बलात्कारी को इज्जत दें, ऐसी राजनीति भाड़ में जाए। देश की जनता को उन्होंने संबोधित करते हुए कि मैंने राष्ट्र धर्म का पालन किया था, राजधर्म का पालन किया था गोधरा में। आपको लगता है? उन्होंने कहा था। मैं तो यही कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की जो बात सुनता है वो मेरे निगाह में पागल, आवारा और चूतिया टाइप का आदमी होता है। अब क्या तुमको लगता है कि तुम इस सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो? क्यों मानते हो मोदी की बात? मोदी को मानने वाले कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं इस देश में, जो अभी हमने बताया कि जो अवैध संबंध से पैदा होते हैं, जिनके अंदर मानसिकता नहीं है, हृदय में प्रेम नहीं है और विकास मुद्दों पर उनका कोई विजन नहीं है। तो ऐसे दोगले लोगों की बात हमसे मत करिए, अब हमसे देश के मुद्दे पर बात करिए, हम बात करेंगे। और नरेंद्र मोदी को अगर आप मानते हैं तो गुरु आज के बाद मैं आपको कभी इंटरव्यू नहीं दूंगा। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सुबह मैं जब आया एक ऑटो पे बैठा, ऑटो वाले से मैंने पूछा कि भैया बनारस की जनता क्या चाहती है, तो उन्होंने कहा बनारस की जनता महंगाई से त्रस्त है, कमर टूट गई है, हम महंगाई से हैं लेकिन बनारस में मोदी ही आएंगे। आने दीजिए, आपको दिक्कत क्यों है? मोदी आवे, राहुल गांधी आवे, अखिलेश आवे, मायावती जी आवे, किसी ने रोका है क्या? लेकिन राहुल गांधी आते हैं तो भाजपा ही जो है वो गली चट्टी चौराहे पर गंगा जल से धुलने लगते हैं। तो ये उनकी कैटेगरी है, ये उनकी स्टाइल है। एक बात बताओ, कक्षा 4 पढ़ने वाले लड़के से एमए सोशोलॉजी का एग्ज़ाम पेपर हल करा सकते हो? नहीं ना। तुम बात किससे कर रहे हो? एमए सोशोलॉजी से। किसकी बात कर रहे हो? कक्षा 4 पास वालों की। छोटे लोगों को छोटा काम करने के लिए पैदा किया जाता है, उनको वो छोटे लोग हैं। और जिनसे आप बात कर रहे हैं, यहाँ विचारधारा बड़ी है, दिल बड़ा है और बड़ा विजन है भारत के लिए। एमपी एमएलए बनने के लिए हम लोग नहीं तड़पे हैं। सरकार तो नौकरी के लिए वैकेंसी भी, पेपर भी दिला रही है, सब लीक हो गया है, मालूम नहीं है? इको गार्डन में आज धरना है, जाओ एक बार वहाँ रिपोर्टिंग करो पत्रकार, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, खूबसूरत जितना हो ना उतना बदसूरत बंधन करके निकल के आओगे। उन सबों से पूछो योगी मोदी का। हाँ, बल्कि तुम चले ही जाओ इको गार्डन, हम तो यही तुमको राय देंगे, मालूम चल जाएगा। जानते हो ये कौन सी सरकार है? ये लीकेज सरकार है, लीकेज।
और इस लीकेज सरकार से हटाओ। ये शर्ट कितने दिन तक लगातार पहनोगे? पहन सकते हो, लगातार पहना है, 10 साल पहना दें? नहीं पाओगे? अगर 10 साल पहना दिया जाए तो क्या हश्र हो जाएगा, इस बॉडी में चिल्लर पड़ जाएगा, कीड़ा लगोगे खजुआने पर। मतलब इस बार हटा दीजिए सरकार। सुनो सुनो सुनो, हम का कहने जाएं, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, बता दे रहे हैं। उसी तरीके से देश की जो सरकारें हैं, इस देश के कपड़े होते हैं, वो हर 5 साल 10 साल पे बदले जाते हैं, नहीं तो चिल्लर पड़ जाएगा देश को, खजुआट हो जाएगा, बेकार हो जाओगे। 9 साल का कपड़ा पहना हुआ है देश भाजपा का, 10वें साल निकाल देना, 11वें साल से आईसीयू में चले जाओगे अगर गंदा कपड़ा पहनोगे तो। देश को नया कपड़े की ज़रूरत है, देश को नए पार्टी की ज़रूरत है, देश को नए नेता की ज़रूरत है, देश को नए कैबिनेट की ज़रूरत है, नए विचारधारा की ज़रूरत है। बहुत हो गया है, देश को बर्बाद मत करिए।